नमस्ते मित्रों। तो हमने पिछले वीडियो में हमने ये रिग कर लिया था ऐसे, तो ये कुछ परफेक्टली हो रहा था। कुछ चीज़ें हैं लेकिन वो ठीक है, हम बाद में शेप की या ऐसे कुछ करके सॉल्व कर सकते हैं जो आगे देखेंगे। बट अब ऐसा है तो फिर आगे की चीज़ें भी सॉल्व करनी पड़ेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे बाकी के एलिमेंट्स है वो ठीक करने, जैसे मैंने मोजरी जो है लेफ़्ट और राइट ये दोनों को मतलब एक थी, मिरर किया हुआ था, सब डिविजन्स भी बहुत सारे थे तो वो सब सॉल्व किया। और ये इतना मैंने डिवीज़न रखा है ताकि रिग में भी दिक्कत ना आए, अच्छा रिग हो। वैसे कम कर सकते हैं लेकिन मुझे नहीं लगता कि ज़रूरत है। इन दोनों को वैसे सेट कर दिया है मैंने, ठीक है। तो ये हो गया है। अब आगे की चीज़ें, बहुत सी और चीज़ें हैं जो ठीक करनी है। ठीक करने में देखा जाए तो हमने क्या क्या अभी तक किया है। तो अगर ये स्फीयर को दिखाऊं तो वो ये है, ठीक है, जनेऊ, ऐसे नाम दे देते जनेऊ, ओके। फिर तिलक, ठीक है, ये भी मेरे ख्याल से कुछ हद तक ठीक है। लेकिन अगर मैं सब डिवीज़न बंद करता हूँ, ठीक है, तो भी प्रॉब्लम नहीं है। बस ये देखना है कि कहाँ तक जा रहा है, ठीक है। तो क्या करते हैं कि इसको सब डिवीज़न को ऐसे रखते हैं, ओके, और इसको ना थोड़ा सा बाहर लाते हैं, वाई एक्सिस में बाहर लेकर आते हैं। मेरे ख्याल से ये ठीक रहेगा, ओके। वैसे तो मेरा सजेशन है कि ये हम टेक्सचर से करेंगे, लेकिन फॉर द टेक्सचर सेक हम इसको अभी रखते हैं। बाद में अगर हो सका तो हम इसको टेक्सचर से ही बनाएंगे। हम सिर्फ ये रेफरेंस के तौर पे समझ लीजिए रख रहे हैं। तो इसको हम अप्लाई करके छोड़ देते हैं। यार ये ऐसे इशू आ रहा है, तो मुझे मिरर हटाना है, मुझे सॉलिडिफाई को भी हटाना है, उसके बाद फिर सब डिवीज़न को हटाना है। तो ये कुछ ऐसे रहेगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं और सॉल्यूशन भी सही। तो ये हो गया। अब क्या बचता है, मुस्टैच में सब कुछ नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम है। तो इसे ऐसे ही रखते हैं। ऑर्नामेंटल शेप क्या चीज़ है हम वो देखते हैं। तो ऑर्नामेंटल शेप को देखें तो ये है, ठीक है, यानी कोई भी एक डिज़ाइन वगैरह। तो इसको बंद कर देते हैं, इसकी भी ज़रूरत नहीं है। अब क्या करेंगे, अब चाहिए समझिए आईब्रोज, ये भी बन चुके हैं, अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा आगे लाते हैं। अगर आगे नहीं ला सकते तो आपको क्या करना है, फिर इसको हाइड करता हूँ, सब डिवीज़न स्कल्पटिंग मोड में एक्सरे ऑन रखेंगे और थोड़ा आप इसको बाहर लाएं, हल्का हल्का, ज़्यादा भी बाहर नहीं कि आपको पता ना चलेगी क्या हो रहा है, ठीक है। ये मेरे ख्याल से सही है। यहाँ थोड़ा सा बाहर आ गया है, बट हम इसे कोशिश करते हैं ठीक करने का। ये भी ठीक ही लग रहा है। वैसे तो आगे और कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, लेकिन आएगी तो ज़रूर, सॉल्व भी करना पड़ेगा। सो वी डोंट हैव आवर ओन चॉइसेस, फॉर दिस वी हैव टू फॉलो द कंडीशंस जो चल रही हैं। तो हम ये नहीं बोल सकते कि भाई ये सही है तो सही है, अब ये बिगड़ना नहीं चाहिए।
फिर फिंगर रिंग, चलिए देखते कहाँ है। ये अच्छे लेवल पर है लेकिन मैं इसे लो पॉली करूँगा, तो मैं एक लेवल कम करता हूँ और चेक करता हूँ यूँ। तो ये ठीक लग रहा है तो ठीक है, नहीं तो हम ऐसा करते हैं, यही रखते हैं, लेकिन ये शेप थोड़ा सा क्रिकेट लगेगा इसीलिए इसको अप्लाई कर देते हैं यहाँ से एक। हाँ ये ठीक है, फिर देखा जाएगा जो भी रहेगा, क्योंकि इतना भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर नहीं लगता तो आप इसे डिलीट करें, फिर देखें, फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन क्या है ना कि ये स्मूथ नहीं दिखता, इसीलिए हमें एक तो चाहिए, फिर देखा जाएगा। यस ओके। अब क्या है, बेल्ट, बियर्ड, बाजूबंद स्ट्रिंग और बाजूबंद, ये दोनों है, ठीक है। तो बेल्ट ये रहा, ये पूरा वन पीस है। मैं इसमें अगर सब डिवीज़न बंद कर दूँ और फिर देखूँ तो ये ठीक ठाक है, प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर मैं ये अप्लाई करता हूँ फिर करता हूँ तो ये भी बहुत अच्छा है। तो बेटर है कि यही लेवल रखते हैं, मैं इसे भी ठीक कर देता हूँ। अब ये भी हो गया, फिंगरिंग भी हो गया। अच्छा, बाजूबंद रिंग, बाजूबंद जो है ये अभी ऐसा है और ये ठीक यही रखना है। तो मुझे क्या करना है, मुझे इनको कन्वर्ट टू राइट, इनको कन्वर्ट टू मैश कर देना है। लेकिन कन्वर्ट टू मैश करूँगा तो दिक्कत होगी बहुत। सब डिवीज़न हटा दो, ओके। उसके बाद मिरर अप्लाई करो, उसके बाद कन्वर्ट टू मैश करो। अब अगर देखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आप ये हिस्सा सेलेक्ट करो, पी सिलेक्शन सेपरेट, ठीक है। यहाँ पर आप सेट ओरिजिन ज्योमेट्री ये कर देंगे, यहाँ पर आप सेट ओरिजिन ज्योमेट्री ये कर देंगे। उसके बाद इसमें जो बाजूबंद की जो स्ट्रिंग है, अगर आपको नहीं चाहिए तो आप निकाल दीजिए, ठीक है। मैं बाद में शायद ज़रूरत पड़ी तो दिक्कत होगी, तो अभी के लिए मैं इनको हाइड कर देता हूँ, क्या पता फिर प्रॉब्लम आ जाए तो फिर से बनाना पड़ जाए। तो बी प्लान्ड प्रॉपरली। तो ये हमने कर लिया, ये भी ठीक है, बाजूबंद में कोई दिक्कत दिख नहीं रही है, सही दिख रहा है। तो अभी इन दोनों को नाम देना है, इनको नाम देते हैं राइट, इनको नाम देते हैं लेफ़्ट। बेल्ट सही है, मोजड़ी भी सही है, लेफ़्ट राइट, ठीक है। ये जनोई भी ठीक है। वैसे इसमें मुझे कर्व और ये अप्लाई करना तो कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी नहीं करूँगा इसे, इसका भी कुछ तरीका है, इसकी भी नीड है, तो हमें वही संभालना पड़ेगा। बियर्ड में भी मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही। अभी आया हेयर, हेयर में ना एक पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है, तो इन दोनों को मुझे मर्ज करना पड़ेगा, ठीक है। तब जाके हम लोग आगे और कुछ काम कर पाएंगे। तो बेटर हम मर्ज कर देते, कंट्रोल जे यानी ज्वाइन कर दिया हमने, ठीक है। तो हो गया हेयर। बस अब ये हो जाने के बाद मैं इसे फिर भी 01 नंबर देता हूँ ताकि कलर का डिफरेंस पता चले। और इसमें से कुछ ही पार्ट को रिग किया जाएगा, जैसे कि ये जो बाल है इतने ये रिग होंगे, थोड़े बहुत ये होंगे मे बी, क्योंकि हल्का फुल्का कुछ करना है ऐसा सोचा है, देखते हैं। फिर गोल्डन हार है, उसके ऊपर मोतियों का भी हार है। अगर देखें तो कहाँ रह गया, कुंडल भी है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, हम एक एक करके बढ़ाते हैं। अभी हमें सिर्फ यही देखना है कि क्या क्या चीज़ें हम ऐड कर सकते हैं, रिग कर सकते हैं साथ में ढंग से, एक एक करके, क्योंकि हर एक में कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम आने वाली है। मैं वो रिस्क नहीं ले सकता, इसलिए मैं ध्यान से करना चाहता हूँ। 2 बार करना पड़े, 100 बार करना पड़े, लेकिन करना पड़ेगा। तो ठीक है,
हम लोगों ने मोजरी रखी है तो इनको ठीक करके रख दिया है। अब इन दोनों को इसके साथ रिग करके देखते हैं। कंट्रोल पी, ऑटोमेटिक वेट। चलो देखते हैं ये काम कर रहा है या नहीं। बहुत अच्छे से काम कर रहा है, ठीक है। थोड़ी सी प्रॉब्लम है, ओके ठीक है। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? आइसोलेट, सॉल्यूशन है ये। यहाँ से मैं ये पूरा पार्ट डिलीट कर देता हूँ, या फिर चलिए यहाँ से करते हैं। इतना पार्ट मैं डिलीट करता हूँ, इतने पार्ट को सिलेक्ट करता हूँ और फेस डिलीट, ठीक है। चलिए देखते हैं अब कैसा होता है। सॉरी, हो गया सॉल्व। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है लेकिन इतना भी हम नहीं एक्सेस होने वाले, तो प्रॉब्लम नहीं है। बट इनको अभी सॉल्व करना है, तो फिर से यहाँ आते हैं। पहले तो इनको आइसोलेट करते हैं, एडिट में जाते हैं, फिर से कोई स्नैप, हमने तकरीबन ये वाला एरिया लिया, फेस, फिर ये कंट्रोल एल, फेस डिलीट। अभी शू यानी मोजरी और फिर रिग, इन दोनों को, रिग को मैं फिर से पेरेंट करता हूँ, ऑटो वेट। ये भी हो गया। अब ठीक है, गुड, बेस्ट, परफेक्ट। ठीक है, ये थोड़ा बहुत कर सकते हैं। तो ये हमारा मोजरी भी रिग हो गया, ठीक है। जो जो चीज़ें रिग हो जाएंगी वो अपने आप इसमें आ जाएंगी। अब मैंने ये गार्ड को उनके साथ ऐड नहीं किया है। अगर करना है तो कैसे करेंगे? हम इन दोनों को सिलेक्ट करते हैं। चलिए बारी बारी करते हैं। कंट्रोल पी, और मैं ना एम्प्टी ग्रुप के हिसाब से जाता हूँ अंदर, फिर भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या है कि रिग के अंदर रहेगा समेटा हुआ, तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। तब फिर से कंट्रोल पी, एम्प्टी ग्रुप, राइट, परफेक्ट। तो प्रॉब्लम सॉल्व एंड डन। सिलेक्ट ऑल। पोज को रिलैक्स करना है तो क्लियर ट्रांसफॉर्म, ठीक है, ये सेट हो जाएगा। अपना ओरिजिनल जो भी पोज होगा उसका उसमें आ जाएगा। तो हमने बोन्स बना दिए, हमने रिग कर दिया। रिग करने के बाद हमने रिस्ट गार्ड को भी रिग किया और अब मोजरी को भी रिग कर लिया। तो अब बाकी के प्रॉब्लम्स हमारी जो भी है एक एक करके जोड़ते जाएंगे, बनाते जाएंगे। शायद कुछ मॉडल का काम एडजस्ट करना पड़ सकता है, जैसे हमने इसके लिए किया, रिस्ट गार्ड के लिए और मोजरी के लिए, तो ये तो करना पड़ेगा। अब जैसे आपने इसमें देखा कि ये मोजरी में ये डिटेल है, ये कहाँ से आएगी? तो ये हम टेक्सचर से भी ला सकते हैं, तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम है नहीं। प्रॉब्लम तो है कपड़े में और बालों में, जो शायद तकलीफ़ दे सकता है काम पूरा करने तक। बट आप सपोर्ट करें तो मैं और टफ़ हार्ड वर्क कर सकता हूँ। तो आप सबका हेल्प चाहिए, आप सबका साथ चाहिए, और ऐसे ही सब साथ में आगे बढ़ते रहे। आपके जो भी सवाल है कीजिए वीडियो के कमेंट सेक्शन में। मैं कोशिश करूँगा कि पूरी तरह सर्च करके डिटेल के साथ या तो फिर सही जवाब दे पाऊँ। अगर नहीं दे पाया तो माफ़ करना, लेकिन मैं वो छोड़ूंगा नहीं। मैं सवाल ढूंढ कर, उसका जवाब ढूंढ कर उसे आपको सबमिट करूँगा।
सो थैंक यू एंड मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।